जय हिंद, राधे राधे, नमस्ते आप सभी को। हम लोग की जो ये सीरीज चल रही है बायोलॉजी बहुविकल्पी प्रश्न के, जो आपके उत्तर प्रदेश बोर्ड में आया हुआ है, तो ये टॉपिक था जीवों में जनन। ये टॉपिक का वो चल रहा था और इस टॉपिक को हम लोग पार्ट फर्स्ट पढ़ लिए थे। आज हम लोग इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे, है ना। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पिछले साल आए हुए हैं, है ना, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड पार्ट 1 में जो क्वेश्चन थे, लगभग 13 वाला क्वेश्चन थे, उसको कर रहे थे। अब आज हम लोग उसको आगे से समझेंगे, है ना। कुछ और क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, 13 तक हो चुका था। क्वेश्चन पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो एक्चुअली कितने होते हैं पुरुष में और क्या बोलते हैं महिलाओं में, या मेल फीमेल की बात कर रहा है। एक्चुअली क्रोमोसोम टोटल अगर देखा जाए तो ह्यूमन में तो 23 पेयर यानी 23 जोड़ा होता है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है ऐसे। अब देखो इनमें से जो 22 होते हैं, ये जो 22 पेयर होते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं ये ऑटोसोम होते हैं। और 1 पेयर जो होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए 1 पेयर, 2 पेयर, 3, इस तरह से यहाँ तक 22 पेयर। ये जो दोनों हैं, ये 22 पेयर हैं, ये ऑटोसोम है। ये क्या है? ऑटोसोम है। बाकी 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। अब यहाँ पे आपको 2 दिख रहा होगा। देखिए ये जो XX है, ये एक्चुअली किस में पाया जाता है? फीमेल में। और ये किस में पाया जाता है? मेल में, ठीक है। मतलब 22 तो कॉमन रहेगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। लेकिन अगर XY हुआ तो वो मेल हो गया, अगर XX हुआ तो फीमेल हो गया। तो इसमें पूछा किसका है? पुरुष में। तो पुरुष में क्या होता है? XY। तो यही हमको बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? XY, ए नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग यौन संचरित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। मतलब ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सा नहीं है? इसको फुल शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी STDs से आता है एग्जाम में, है ना। मतलब अगर सेक्स करते हैं तो उससे कुछ बीमारियां एक दूसरे में फैल जाती है। तो वो बीमारी इनमें से कौन सी नहीं है? मतलब कौन फैल जाएगी? केवल एक ही बीमारी ऐसे है जो कि नहीं होगी। ये देखिए, ये सिफिलिस, ये फैलती है ना, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है। HIV ये भी होती है, और ये गोनोरिया ये भी होती है। ये हेपेटाइटिस जो है ये नहीं होती है, मतलब ये इससे नहीं फैलती, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? B नंबर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है पराग कोश में होते हैं या अथवा पराग कण किसके अंदर बनते हैं? तो इसका ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है, ये टाइपिंग एरर है इसमें। एक्चुअली यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा पराग कोश। एक्चुअली देखिए, ये वाला मेल पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का, अर्थात इसको हम अगर बाहर निकाल के बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसा कुछ दिखेगा। अब इसका जो ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं क्या? फिलामेंट। और इसको बोलते हैं एंथर, ठीक है। इसको बोलते हैं एंथर। और इसी एंथर में ऐसे छोटे छोटे क्या बनते हैं? पोलन ग्रेन, है ना। तो इसमें बनते हैं पोलन ग्रेन, और इसी को बोलते हैं हम लोग, कह सकते हो, मेल गैमीट, है ना। तो ये पूछ रहा होगा किसमें बनता था? एक्चुअली इसका आंसर यहाँ पे होना चाहिए था एंथर, ठीक है। ये मिस्टेक है, यहाँ पे एंथर होगा और फिर राइट आंसर इसका क्या वाला होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये पूछ रहा मानव भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? और इन ह्यूमन एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम। हम लोग देखिए जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, बाइलिंगुअल है, मतलब चाहे यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम वाले हों या इंग्लिश मीडियम वाले हों, समझ में सबको आएगा। लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है, लैंग्वेज को कोई रोना नहीं रोएगा, एकदम स्पष्ट दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। और हम बोल भी रहे हैं,
और बाइलिंगुअल हमारी बातें भी हैं और ये भी है, तो ये सबको समझ में आएगा। तो दोनों हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों लोग इसको आराम से देख के अपना ताल गला सकते हैं, है ना, अपना एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा। तो ये बोला है पोषण कहाँ से। अब एम्ब्रियो किसको बोलते हैं, पहले देखिए, जब गैमीट होते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, ये दोनों मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोला करते थे। अब जब ये जाइगोट डेवलप होगा तो डेवलप होने के बाद जो बनता है वही एम्ब्रियो होता है, तो भ्रूण बोलते हैं। और ये अगर ह्यूमन की बात है तो फीमेल के अंदर होता है, मतलब अंदर मतलब कहाँ, यूटेरस में। तो ये पूरा दिखाया जो गया है ये यूटेरस है और इसी के अंदर बेबी का डेवलपमेंट होता है। तो ये जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, फिर फीटस बनेगा, फिर जब कंप्लीट बेबी हो जाएगा तो इसकी डिलीवरी होती है, ठीक है। तो इसको पोषण कहाँ से मिलता है, अब अंदर तो खाना पीना खाएगा नहीं, तो कुल मिलाकर मम्मी के से उसका भी न्यूट्रिशन होता है। तो किसके थ्रू होता है, वो होता है ये जो प्लासेंटा दिख रहा है, ये प्लासेंटा के थ्रू। इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा, प्लासेंटा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। देखिए, कायिक प्रजनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं इसको हम लोग, अकर्स थ्रू लीव्स, मतलब या बड इन डेवलप इन लीव्स, मतलब पत्तियों के द्वारा। एक पत्ती अगर कहीं रख दो जमीन पे या तोड़ के, उस पत्ती से उसमें नए नए ब्रांच निकलेंगे और आगे चल के नया प्लांट बन जाएगा। तो उसको बोलते हैं पत्तियों द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है ना। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये एक्चुअली एक पत्ती होती है ब्रायोफाइलम, ये देखिए यहाँ पे दिख रही है। और इसमें ये देखिए, ये जो प्लांट थे छोटे छोटे बने हैं, यही आगे चल के बड़ा हो जाएंगे और ये फिर से नए नए प्लांट बना देंगे। तो जितने भी हैं सारे निकल के, इसकी पत्ती आप कहीं तोड़ के रख दीजिए जमीन पे और ये इससे नए नए ब्रांचें निकल जाएंगे। इसको बोलते हैं ब्रायोफाइलम। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, ब्रायोफाइलम में। इसको हिंदी में गांव में बोलते हैं शायद इसको अजूबा। आपके स्कूल के गार्डन में बहुत सारा लगा होता है, इसकी पत्ती थोड़ी मोटी होती है। एक्सपेरिमेंट करा जाता है, ब्रायोफाइलम के लीफ से स्टोमेटा निकाल के देखा जाता है। तो ये पत्ती मोटी होती है, खाने में थोड़ा सा खट्टा खट्टा आता है और इसकी चटनी भी बनाई जाती है, पास में आई। और ये कुछ ट्रीटमेंट भी काम होता है, पथरी जो होती है लोगों को, तो उसमें इसका इलाज भी लोग करते हैं। इसको खाते हैं तो पथरी निकल जाती है, लेकिन पथरी बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये कुछ, हाँ, ये क्वेश्चन तो पिछली बार आ चुका है, फिर से आगे देखिए दोबारा पूछ रहा है कि मकुलम द्वारा प्रजनन होता है, मतलब बडिंग देखने को किसमें मिलता है, ये रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू बडिंग। तो ये हाइड्रा, इसका आंसर ये दिख रहा होगा, है ना। हमने पिछले क्लास में बोला था, आप लोग बताइएगा हाइड्रा एनिमल है कि प्लांट है। तो अब मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, हाइड्रा जो होता है वो क्या होता है, एनिमल। हाइड्रा एनिमल्स में आते हैं, है ना। और इसका राइट आंसर क्या होगा, ये हाइड्रा में देखने को मिलता है, ठीक है। ये देखिए बर्ड ऐसा निकलेगी, ये बर्ड बड़ी हो जाएगी, तो ये बर्ड यहाँ डिटेच हो जाएगा और नया बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पूछा गया, निम्न में से किस पौधों में पुष्प एक लिंगी होते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल। एक लिंगी मतलब देखिए, फ्लावर होता ऐसा है कि कुछ फ्लावर ऐसे हैं बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब एक ही फ्लावर पे अगर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जाते हैं तो उसे बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। या अगर एक फ्लावर पे केवल एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाएगा तो उसे बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जैसे कि अगर हमने बात करें कि अगर ये फ्लावर का पार्ट बना दे रहे हैं हम लोग, ये वाला जो पार्ट है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इधर जो पार्ट बना रहे हैं ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बना रहे हैं। मान लीजिए ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और फिर इसके बाद इसके एसेसरी ऑर्गन जो सेपल और पेटल इधर बना देंगे इस तरह से, ऐसे। और तो ये वाला फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये वाला मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना। अगर इन कभी क्या होता है कि इनमें से या तो ये गायब रहेगा या तो ये गायब रहेगा। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो उस फ्लावर को बोलेंगे फीमेल फ्लावर, अगर मेल पार्ट है तो उसको बोलेंगे मेल फ्लावर। तो ये किसमें देखने को मिलता है, ये किसमें देखने को मिलता है, पपाया में। तो पपाया में ये दिख रहा है, पपीता जो होता है ये पपीता यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। इसमें या तो मेल फ्लावर होगा या तो फीमेल फ्लावर होगा। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, मतलब ये वाला मेल है
है ना, क्योंकि इसमें हमको एंथर देखने को मिल रहा है ना, और ये वाला फीमेल फ्लावर है ना। गांव में ऐसा लोग बोलते हैं कि मेरा पपीता फल नहीं दे रहा है, फूलनहावा निकल गया, बोलते हैं ना ऐसा। इसका मतलब ये हुआ कि वो मेल फ्लावर है, मतलब वो जो पपीता है वो मेल प्लांट है, तो मेल फल थोड़ी देता है, फल तो फीमेल देती है ना, फीमेल बनेगा। तो अगर फीमेल रहेगी तो फलेगी, मेल रहेगा तो आवारा रहेगा। बात समझ में आई? तो इसलिए इसका पपीता का जो फ्लावर होता है ये होता है यूनिसेक्सुअल, और ये जो गुलहड़ है, सरसों है, मटर है, ये सब बाइसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला है, मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है? इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉपर टी इंसर्टेड, मतलब डाली जाती है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए, समझ रहे हैं? ये मादा रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मादा मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और एक होती है ये कॉपर टी। अब कॉपर टी का यूज होता है, ये कंट्रासेप्टिव होती है, मतलब जो अनचाही संतान से मुक्ति पाना है अगर किसी को, तो कॉपर टी का यूज करते हैं। ये क्या होता है, डॉक्टर ये कॉपर टी होता है ऐसे इसको मोड़ता है और ये सर्विक्स वजाइना के थ्रू यूटेरस में डाल देता है, जाके वहां पे ऐसे फिट हो जाती है, और ये कॉपर टी नाम है इसका, मतलब ये कॉपर रिलीज करती है। और इससे क्या होता है, जब स्पर्म एंट्री होती है जब तक कॉपर टी रहेगी, अगर स्पर्म की एंट्री होगी तो स्पर्म के मोर्टेलिटी कम कर देगी, उसको वहां तक टारगेट तक यहाँ पहुंचाने नहीं देगी, है ना, बहुत सारे मर जाएंगे। इस वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, है ना, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो कॉपर टी का यूज किया जाता है, लेकिन ये डॉक्टर द्वारा फिट हो जाती है। तो ये पूछा गया इसमें कहाँ पे फिट की जाती है, इसका आंसर होता है ये गर्भाशय में जाके, ये यहाँ पे यूटेरस है, ये यहाँ पे फिक्स रहती है। किसी को कभी कभी इन्फेक्शन भी हो जाता है इससे, है ना, ये हमेशा सबके लिए सुटेबल इन्वायरमेंट नहीं है, फिर उसको निकालना पड़ता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा कहाँ फिट होती है, गर्भाशय में। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल बाई बाइनरी फिजन मेथड रिप्रोडक्शन इट टेक्स प्लेस, कहाँ पे देखने जाता है? बोला गया है द्विखंडन विधि, मतलब बाइनरी फिजन बोला गया। एक्चुअली क्या है कि बाइनरी मतलब होता है ना, अगर एक रहेगा ये 20 से टूट के 2 पार्ट में बंट गया, अगर 2 में बढ़ गया उसको बोलता है बाइनरी फिजन। और ये देखने को मिलता है ये अमीबा में, देखिए अमीबा है, अमीबा एक ऐसा ऑर्गन है यूनिसेलुलर, मतलब इसको बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। ये एक अमीबा है, यहाँ से ये बढ़ा, ये 2 बने, यहाँ से टूट गया और ये 2 अलग अलग अमीबा बन गए। तो ये पाया जाता है हमारा किसमें, अमीबा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये पूछा है पुनरुद्ध भवन या रीजनरेशन होता है, पुनरुद्ध भवन या रीजनरेशन, एक वर्ड गांव में यूज किया जाता है जीर्णोद्धार, है ना, होता है ना, मतलब उसको हम नवीनीकरण कर रहे हैं, कहते हैं ये पहला था इसको हम नवीनीकरण कर रहे हैं। तो ये पूछा गया वही है रीजनरेशन, मतलब अगर किसी चीज को यहाँ से, जैसे ये हाइड्रा है, ये हाइड्रा क्या था, एनिमल में आएगा, इसको ऐसे कट कर दीजिए, जब कट करेंगे तो सभी पार्ट से नए नए ऑर्गन, नए नए हाइड्रा बन गए हैं, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस बोलते हैं पुनरुद्ध भवन। और ये हाइड्रा में भी पाया जाता है, और ये प्लानेरिया है, ये प्लानेरिया है, इसमें भी पाया जाता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, सबसे ज्यादा रीजनरेशन देखने को मिलता है तो वो मिलता है प्लानेरिया में। अगर कहीं क्वेश्चन आ गया कि सबसे ज्यादा रिजेक्शन किसमें होता है, तो वो होता है आपके प्लानेरिया में, होता इसमें भी है, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार ये पूछा है कि इनमें होता है, तो हाइड्रा में भी होता है और प्लानेरिया में भी होता है, इसलिए आंसर इसका इस क्वेश्चन के अनुसार ये सही होगा। अगर कहीं आता सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो केवल और केवल प्लानेरिया में सबसे ज्यादा होता है। बात समझ आ गई? अब अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ, ये पूछा शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु मतलब स्पर्म, और स्पर्म मतलब मेल गैमिट। जो ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का जो मेल गैमिट है उसको बोलते हैं स्पर्म। अब उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो सिंपल सी बात है, अगर किसी चीज के गैमिट का फॉर्मेशन होना है तो रिप्रोडक्टिव पार्ट में होगा। अब रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब ये ह्यूमन की बात कर रहा है, मेल की बात कर रहा है, तो मेल का ये जो दिख रहा है ये पूरा रिप्रोडक्टिव पार्ट आपको इमेज में दिख रहा है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, मेल का। यहाँ पे होते हैं ये हैं टेस्टिस, है ना, और यहाँ पे होता है स्पर्म का फॉर्मेशन इसी के अंदर, और फिर ऐसे ये मूव करता है और ये जाके एक्सटर्नल जेनिटलिया अर्थात पेनिस के थ्रू बाहर निकल के फर्टिलाइजेशन में मदद करता है।
तो बनता कहाँ पे है? इस टेस्टिस में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये वाला वृषण, या इसको हिंदी में बोलते हैं टेस्टिस। इसका राइट आंसर क्या होगा? टेस्टिस। ठीक है, अब ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, मतलब इस टॉपिक से लगभग 25 क्वेश्चन थे जो कि आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण थे। बाकी जो हम लोग किए हैं क्वेश्चन है, तो पहले इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। सामान्य एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता। अब देखिए, अभी बताया एक लिंगी पुष्प, समझिए पहले क्या होता है। एक लिंगी पुष्प का मतलब होता है जिसमें केवल और केवल एक रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, उसको बोलते हैं एक लिंगी। जैसे ये फ्लावर दिख रहा है, अब इसमें देखिए यहाँ पे हमको ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो हम ये कलर कर रहे हैं, ठीक है, और ये वाला मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये वाला। तो इसमें फिलहाल दोनों हैं, इसीलिए बाइसेक्सुअल फ्लावर है, द्विलिंगी फ्लावर है। अगर इसमें से एक रिप्रोडक्टिव पार्ट ना होता, या तो मेल या तो फीमेल, तो वो एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल कहलाता। अब क्वेश्चन में पूछा गया है नर, तो नर एक लिंगी नर हो, मतलब कुल मिलाकर सीधा सीधा बोल रहा है मेल फ्लावर पूछ रहा है। तो मेल फ्लावर में क्या क्या पाया जाएगा? ये एंथर होगा, ये चीज नहीं होगा। क्या चीज इसमें पूछा जाएगा? नर में नहीं पाया जाता। देखिए सेपल होगा, पेटल होगा, वो तो एसेसरी पार्ट है, वो तो नर और मादा दोनों में, मतलब मेल और फीमेल दोनों में होगा। अब इसमें ये क्या नहीं होगा? ये स्टेमेन, ये भी होगा, ये क्योंकि इसमें उसका पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये। और ये स्टिग्मा, देखिए ये फीमेल का पार्ट है, जो ये वाला पार्ट होता है इसी बोला जाता है स्टिग्मा, ये ऊपरा वाला पार्ट को। अब ये स्टिग्मा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 नंबर। बात समझ में आई? तो इसमें लगभग 13 क्वेश्चन पहले करे थे और कुछ क्वेश्चन अभी किए हैं, लगभग 25 क्वेश्चन थे इस टॉपिक से। और भी क्वेश्चन हैं, हम लोग इसमें कभी और इसकी सीरीज जब चलेगी प्रैक्टिस की तो उसमें और क्वेश्चन करेंगे। तो अब हम ये उम्मीद करते हैं, बहुत बहुत आभार आप लोगों का जो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इसको समझेंगे, और हम लोग फिर से किसी अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में किसी अगले टॉपिक के साथ, या तो बायोलॉजी का या तो फिजिक्स केमिस्ट्री का किसी के साथ मिलेंगे। फिर से इसकी जो सीरीज चल रही है, सीरीज पूरा कंप्लीट करेंगे हम लोग, पिछले साल आए हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फिर उसके बाद हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे कि आपको बोर्ड में कैसे लिखना है, मतलब कैसे चीज़ों को लिखा जाए कि ज़्यादा इफेक्टिव हो, उस पर बात करेंगे। और एक इन्फॉर्मेशन और है कि हम लोग अभी एक क्रैश कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, मतलब लगभग 3 महीने में, लगभग 90 दिन में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा क्रैश कोर्स के टाइप से। और फिर हम लोग उसका प्रैक्टिस करेंगे, आपसे क्वेश्चन भी करवाएंगे, आपसे भी प्रैक्टिस करवाएंगे। तो जो लोग इंटरेस्टेड हों वो लोग आके यहाँ पे, या तो ऑफलाइन इलाहाबाद में जो प्रयागराज में है वो ऑफलाइन, और जो कहीं और हैं ऑनलाइन देख सकते हैं, वो सब चलेगा। तो वो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ये अक्टूबर चल रहा है, लगभग नवंबर से 1 नवंबर, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर शुरू होने जा रहा है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हों वो उस पर इनरोल या कर सकते हैं, बाकी कोचिंग का इन्फॉर्मेशन नीचे डाला हुआ है, हम लोग वहाँ से देख के कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, बाय।